बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर चैप्टर नंबर 3 की फ़र्स्ट हाफ़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो सेकंड हाफ़ आज हम करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 सेकंड हाफ। तो 3.6 की सेकंड हाफ के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी की वैल्यूज दी गई हैं और फाइंड आउट करना है बी का मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ बी। इसी तरह ये आगे वाले पॉइंट्स हम हल करते हैं। तो पहले पॉइंट में बी का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। तो बी की वैल्यू यहाँ पे है 5 2 3 4। बी डिटर्मिनेंट लिखेंगे 5 2 3 एंड 4। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 20, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 6, तो ये आ गया 14। पॉइंट नंबर 2 में हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या आ जाएगा? बी की वैल्यू ये है 5 और 4 की जगह को चेंज कर दें और 3 और 2 के साइन को चेंज कर देंगे। पॉइंट नंबर 3 में हमने फाइंड करना है जी ए का इन्वर्स। तो पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये आएगा 7 2 3 1। 7 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 7 क्रॉस 1 माइनस 2 क्रॉस 3। तो ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा जी 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। उसके बाद इसके लिए हमें एडजॉइंट चाहिए। ए का एडजॉइंट आपके पास आ जाएगा 1 और 7 की जगह चेंज कर देंगे और 3 और 2 के साइन चेंज कर देंगे। तो उसके बाद देखें जी इसका फार्मूला लिखेंगे ए इनवर्स का। सो ए इनवर्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आया 1 माइनस 2 माइनस 3 7 डिवाइड डिटर्मिनेंट आया 1। दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड 7, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में है जी ए इनवर्स इनटू ए। तो अगर ये पॉइंट अलहदा से आएगा तो पहले आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ए इनवर्स अलहदा फाइंड आउट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ये इसके साथ ही है तो ये ए इनवर्स ऐसे ही आ जाएगा। तो ए इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू ऊपर आई है जी 1 माइनस 2 माइनस 3 और ए की वैल्यू हमारे पास है 7 2 3 और 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो को पहले कॉलम से। तो 1 7 से मल्टीप्लाई होगा 7 आ जाएगा, प्लस और माइनस 3 2 से होगा तो माइनस 6 आ जाएगा। अब पहली रो दूसरा कॉलम 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा, माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 आ गया। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम आ जाएगा जी माइनस 2 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 14 आ जाएगा, प्लस 2 7 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 14 आ जाएगा। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम माइनस 2 3 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 6 7 1 से मल्टीप्लाई प्लस 7 आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी ये 7 माइनस 6 3 माइनस 3 0 माइनस 14 प्लस 14 0 7 में से 6 माइनस तो 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 7 में से 6 माइनस कर दें तो ए इनवर्स इनटू ए की वैल्यू आपके पास आ गई 1 0 0 1 विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पॉइंट नंबर इसका 5 हमारे पास है जी ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। इसके लिए पहले हमें चाहिए ए बी का प्रोडक्ट। ए की वैल्यू है 7 2 3 1, बी की वैल्यू हमारे पास है 5 2 3 एंड 4। तो प्रोडक्ट निकालने जी इनका ए बी का। तो पहली रो को पहले कॉलम से, पहले मैट्रिक्स की पहली रो दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम 7 5 से मल्टीप्लाई होगा 35 आ जाएगा, प्लस 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा। अब पहली रो का दूसरा पहली रो और इस दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करें 7 3 से मल्टीप्लाई होकर 21 प्लस 3 4 से मल्टीप्लाई होकर 12। अब यहाँ से पहले मैट्रिक्स के दूसरी रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 प्लस 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 मल्टीप्लाई 3 होगा 6 आ जाएगा, प्लस 1 4 से मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया जी। प्लस करें इनको, प्लस माइनस सभी प्लस ही हो रहे हैं। ये 41 आ गया और इनको प्लस करें ये 33 आ गया, इनको प्लस करें ये 12 आ गया जी और 6 4 10।
तो उसके बाद हमने करना है इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं जी, ए बी होल ट्रांसपोज। ये जो वैल्यूज़ हैं इनका आप ले लें ट्रांसपोज, इसके ऊपर टी लिख दें। तो पहली रो को 4133 पहले कॉलम में, दूसरी रो 1210 को दूसरे कॉलम में लिख देंगे, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो 6 वाले पॉइंट में है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी की वैल्यू आपके पास 5234 है, तो पहले बी का ट्रांसपोज ले लें। 5234 इसका ट्रांसपोज लिया तो पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट कर दें, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दें। अगेन इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें, तो यहाँ पे जो बी का ट्रांसपोज की वैल्यू 5324 आई है, इसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लेंगे, तो पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये दोबारा जो है वो बी के बराबर आ गया, तो ये हम इसका आंसर लिख देंगे। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर टू सॉल्व दी फॉलोइंग पेयर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में बताया जा रहा है कि आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इस्तेमाल करना है, क्रैमर भी इस्तेमाल करना है। और ये तो पहले पॉइंट में बाय इन्वर्जन मेथड लिखेंगे, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा, मैट्रिक्स फॉर्म लिखी, ये 3 5 4 माइनस वन इधर आ गया एक्स वाई, आगे कॉलम लिखा 7 2, लेट करेंगे, ये ए के बराबर है, ये एक्स के बराबर है, ये बी के बराबर है, तो आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू बी आ जाएगा और एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो डिटर्मिनेंट के लिए ये मेन डायगोनल्स की वैल्यू पहले मल्टीप्लाई होंगी 3 - 1 से, तो -3 आ जाएगा, इनके दरमियान में माइनस आएगा, 4 5 से मल्टीप्लाई होकर 20 आ जाएगा। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा -3 - 20 इज इक्वल टू -23। तो उसके बाद हमने एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए वो आपके पास है जी, एडजॉइंट में 3 और -1 के जो है ना वो जगह चेंज होगी, यानी कि -1 इधर आ जाएगा और 3 आ जाएगा इधर, 4 का साइन चेंज करेंगे, 5 का साइन चेंज करेंगे, इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, -1 -5 -4 3, डिटर्मिनेंट ए आपके पास है जी -23। सो फ्रॉम 1 वी हैव, तो नंबर 1 है x इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह पे यहाँ पे हम लिखेंगे ये -1 डिवाइड 23 साइड पे लिख दें, -1 -5 -4 3, आगे b की वैल्यू लिख दें, b की वैल्यू है 7 2। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर दें, -1 डिवाइड 23, तो -1 7 से मल्टीप्लाई -7, 4 -2 से मल्टीप्लाई -8, दूसरी रो -5 7 से मल्टीप्लाई -35 और 3 2 से मल्टीप्लाई +6, -1 डिवाइड 23 आ गया। तो उसके बाद देखें जी -7 -8 -15 और ये 35 में से 6 -29, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -15 डिवाइड -23 -29 डिवाइड -23। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी ये 15 डिवाइड 23 और ये 29 डिवाइड 23। तो x की वैल्यू आपके पास लिख देंगे स्मॉल एक्स वाई, 15 डिवाइड 23 29 डिवाइड 23 implies that x is equal to 15 डिवाइड 23 एंड y is equal to 29 डिवाइड 23। तो ये इन्वर्जन मेथड है। नेक्स्ट हम करेंगे इसको क्रैमर मेथड से। तो पॉइंट नंबर 1 क्रैमर मेथड से आ जाएगा, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा, मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगी 3 5 4 -1, आगे आ जाएगा जी एक्स वाई, उससे आगे 7 और 2, लेट कर लेंगे। आपके पास यहाँ पे लिखेंगे वी हैव ए हमारे पास है 3 5 4 -1, ए एक्स क्या आ जाएगा जी 7 2 4 -1 लिखना था जी, आगे ए वाई आ जाएगा 3 5 7 2।
यानी ए एक्स में दूसरे कॉलम की जगह पे 7 2 लिख देना है और ए वाई के लिए मैट्रिक्स ए में दूसरे कॉलम की जगह पे 7 2 लिख देंगे। ठीक है जी। और ए एक्स में क्या किया हमने, पहले कॉलम की 3 5 की जगह पे ये 7 2 लिख दिया। उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, 3 5 4 -1। तो 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, आगे ब्रैकेट लगा के 4 × 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट जो है -3 -20 इज इक्वल टू -23। नेक्स्ट ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। ए एक्स हमारे पास है जी 7 2 4 -1। तो 7 -1 -7 -4 2 8, ये आ गया -15। ए वाई का डिटर्मिनेंट 3 5 7 2, 3 2 से मल्टीप्लाई 6 -7 5 से मल्टीप्लाई 35, तो माइनस करेंगे तो -29। तो आगे हमने x और y की वैल्यूज लिखनी है। तो x के लिए लिखेंगे ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -15, एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -23, माइनस माइनस से कट के तो 15 / 23 आ जाता है। क्योंकि ये किसी नंबर के टेबल में नहीं आता, इसको हम इसी तरह लिख देंगे। तो y के लिए हम लिखेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड ए का डिटर्मिनेंट। y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट है -29, ए डिटर्मिनेंट है -23, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 29 / 23 आ गया। तो ये आपके पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी बाय मेथड ग्रामर। तो पॉइंट नंबर 2 है जी इसका, x - 6y इज इक्वल टू -15, 2x + 6y इज इक्वल टू -3। यहाँ पे लिखेंगे बाय इन्वर्जन मेथड। यहाँ पे लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म वी हैव। मैट्रिक्स फॉर्म में अगर इनको लिखा जाए तो ये 1 2 -6 + 6 आता है। उसके बाद एक्स वाई का कॉलम आ जाएगा इक्वल -15 -3। तो उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू 1 2 -6 + 6, x इज इक्वल टू एक्स वाई, b इज इक्वल टू -15 -3। नाउ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स आपके पास आ जाएगा 1 2 -6 + 6, 6 1 जार 6 -2 -6 -12 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 + 12 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी कैन राइट ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये पहले लिखना था तो यहाँ पे हमने नहीं लिखा था, इसको बाद में बी लिख सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट जो है ना वो 18 आ गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। उसके बाद हम ए का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ए का निकालेंगे तो यहाँ पे 6 जो है वो यहाँ से 6 1 की जगह पे आ गया, यहाँ से 1 6 की जगह पे आ गया, और यहाँ पे 6 माइनस था प्लस हो गया, यहाँ पे 2 था माइनस हो जाएगा। तो फार्मूला लिखेंगे इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू आ जाएगी और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी ये यहाँ पे बी की वैल्यू है -15 और 3। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर एंड पे 18 से कर देंगे डिवाइड। तो ये 1 / 18 लिख दें। 6 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 आ जाएगा। आगे 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -18 आ जाएगा। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम -2 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे +30 आ जाएगा। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी आपके पास -108 और ये आ जाएगा 27 और इसके साथ है 1 / 18। तो यहाँ पे स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स वाई की कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स वाई की शक्ल में लिख के -108 को 18 से डिवाइड कर दें, 27 को 18 से डिवाइड कर दें।
तो यहाँ पे ये देखें, ये 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं, और अगर देखें 18 के टेबल से डायरेक्ट हो सकते हैं, तो 18 के टेबल से आप कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा 18 5 जार 108, तो इसका आंसर -5 आ जाएगा। और यहाँ पे ये 9 के टेबल से जा रहे हैं, 9 3 27 9 2 18, तो नीचे आंसर आ जाएगा 3/2। तो कंपेयर कर देंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5 और y की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो इसी पॉइंट नंबर 2 को हम करेंगे बाय क्रामर्स मेथड। तो इक्वेशन हमारे पास है जी x -6y 2x +6y, ये इक्वल है -15, ये इक्वल है -3। तो यहाँ पे लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म वी हैव 1 2 -6 6 into xy -15 -3। तो यहाँ से देखेंगे जी, ये लेट यहाँ से हम लिख देंगे हेयर वी हैव ए आपके पास आ जाएगा 1 2 -6 +6, ए एक्स की वैल्यू लिख देंगे। तो इस कॉलम को पहले कॉलम की जगह पे लिख देंगे, यानी -15 -3 को -6 +6 की जगह पे लिख देंगे। ए वाई में 1 2 और -6 +6 की जगह पे -15 -3 लिख देंगे। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 1 2 -6 +6, 6 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 क्रॉस 6 -2 -6। तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया जी 6, ये माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 18। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, ए एक्स है -15 -3 -6 इंटू 6, -15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -90 आ जाएगा, आगे -6 -3 से मल्टीप्लाई होकर -18, तो -90 -18 इज इक्वल टू -108। ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 2 -15 -3, तो -3 1 से मल्टीप्लाई होकर -3, आगे 2 -15 से मल्टीप्लाई होकर -30, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -3 + 30, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 27। नाउ एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी जी आपके पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है जी -108। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 18, तो इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -5, यहाँ पे 108, तो ये आ जाता है जी 6। ठीक है, यहाँ पे भी हमने -5 लिख दिया, ये भी आ जाएगा 6। तो दूसरी साइड से y की वैल्यू को अगर हल करें तो y आ जाएगा ए y का डिटर्मिनेंट डिवाइड ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 27, ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 18। तो यहाँ पे 9 के टेबल से ही जाएगा 9 3 27 9 2 18 3/2। तो सोल्यूशन सेट x इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू 3/2। तो क्रामर मेथड और इन्वर्स मेथड दोनों से आंसर आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज सेम आ रही। तो पॉइंट नंबर 3 है जी 2x + y इज इक्वल टू 5, x + 3y इज इक्वल टू 3।
बाय इन्वर्जन मेथड इन मैट्रिक्स फॉर्म वी हैव, मैट्रिक फॉर्म अगर इसकी लिखें तो आ जाएगी 2 1 1 3, इसकी आ जाएगी एक्स वाई और ये आ जाएगा 5 3। तो उसके बाद देखें जी, ये आप यहाँ पे लिखेंगे लेट कर लेंगे। ए आपके पास क्या है 2 1 1 3, एक्स ये है जी एक्स वाई, बी है आपके पास 5 3। सो ए एक्स विल बी इक्वल टू बी, implies that x is equal to a inverse b। पॉइंट नंबर 1 इसको दे दें। उसके बाद आपने नाउ लिख के ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 2 1 1 3। तो 3 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, माइनस 1 को 1 से 1 आ जाएगा, 6 में से 1 माइनस 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब एडजॉइंट ए का लिख दें तो 3 और 2 की जगह चेंज कर देंगे, दोनों 1 जो हैं वो माइनस में हो जाएंगे। सो फ्रॉम 1 वी हैव, फ्रॉम 1 वी हैव कैपिटल एक्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा, बल्कि यहाँ पे आप लिखेंगे इम्प्लाइज ए इनवर्स एडजॉइंट ए डिवाइड डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए है 3 माइनस 1 माइनस 1 2, डिटर्मिनेंट ए है आपके पास 5। तो नंबर 1 से हमारे पास ये आ जाएगा जी 3 माइनस वन 2 डिवाइड 5, और बी आपके पास है जी 5 और 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये 1 डिवाइड 5 इधर लिख दें। तो 3 5 से मल्टीप्लाई हो गया 15, आगे माइनस 1 3 से हो गया -3। नेक्स्ट जी माइनस 1 5 से मल्टीप्लाई होगा -5, और 2 3 से मल्टीप्लाई होके 6 आ जाएगा। 1 डिवाइड 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12, और ये आ जाएगा 1। तो 12 डिवाइड 5 और 1 डिवाइड 5। तो यहाँ पे आप लिख दोगे एक्स वाई, इसको स्मॉल एक्स वाई लिख दोगे, और इसको लिख दोगे 12 डिवाइड 5, और इसको लिख दोगे 1 डिवाइड 5। implies that x is equal to 12 डिवाइड 5, y is equal to 1 डिवाइड 5। तो ये आंसर आ गया जी हमारे पास इन्वर्जन मेथड से। तो इसी पॉइंट को हम करेंगे बाय क्रामर्स मेथड। क्रामर मेथड में यहाँ से यहाँ तक पॉइंट वही आएगा, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म वी हैव 2 1 1 3 एक्स वाई 5 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर वी हैव मैट्रिक्स ए 2 1 1 3 ए एक्स 5 3 1 3 ए वाई 2 1 5 3। तो ए का डिटर्मिनेंट निकाल लें 2 1 1 3 आ जाएगा, 3 2 से मल्टीप्लाई 6 माइनस 1 5 आ जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, ए एक्स है आपके पास 5 3 1 3, 5 3 15 माइनस 3 1 3, ये आ जाएगा 12। ए वाई का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, ए वाई यहाँ पे है हमारे पास 2 1 5 3। तो ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 5 से 5 आ गया, तो इसको लिख देंगे 1। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड ए डिटर्मिनेंट।
यानी ई एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास है 12, ए डिटर्मिनेंट है 5। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट इज़ 1, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5। तो सोल्यूशन सेट लिख देंगे इसका, x इज इक्वल टू 12 डिवाइड 5, y इज इक्वल टू 1 डिवाइड 5। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों मेथड से आंसर जो है ना वो हमारे पास सेम आ रहा है। तो इससे आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है जी, फाइंड टू नंबर्स बाय यूजिंग मैट्रिसेस सच दैट ट्वाइस द फर्स्ट ऐड टू द सेकंड मेक्स 21 एंड ट्वाइस द सेकंड ऐड टू द फर्स्ट मेक 27। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, ये हमने फाइंड करना है। सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 5, ये भी हमने फाइंड करना है। तो लिखेंगे बाय फर्स्ट कंडीशन वी हैव, पहली कंडीशन क्या कह रही है, ट्वाइस दी फर्स्ट, यानी जो पहला है फर्स्ट नंबर उसका ट्वाइस यानी 2x प्लस ऐड टू दी सेकंड, y में सेकंड में ऐड करें तो 21 आता है। यहाँ पे लिख देंगे एंड बाय सेकंड कंडीशन वी हैव ट्वाइस द सेकंड ऐड टू द फर्स्ट, यानी फर्स्ट x प्लस 2y इज इक्वल टू 27। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ रही हैं, तो इनकी मदद से हमने क्या करना है, x और y की वैल्यूज हल करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस। तो पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 21, दूसरी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 27। यहाँ पे लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म वी हैव 2 1 1 2 एक्स वाई इज इक्वल टू 21 27। तो क्रामर मेथड की मदद से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हेयर वी हैव मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 1 1 2, ए एक्स इज इक्वल टू 21 27 1 2, ए वाई इज इक्वल टू 2 1 21 27। तो तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा जी 2 1 1 2, 2 2 ज़ार 4 माइनस 1 1 1, ये आ गया 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। ए एक्स आपके पास है 21 27 1 एंड 2। तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 21 क्रॉस 2 माइनस 27 क्रॉस 1। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 42 माइनस 27। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। ए वाई का डिटर्मिनेंट 2 1 21 27। तो 27 क्रॉस 2 माइनस 21 क्रॉस 1। तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 54 माइनस 21 को 1 से करेंगे 21। तो इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 3 33। तो उसके बाद लिखेंगे नाउ x इज इक्वल टू ई एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड ए डिटर्मिनेंट। ई एक्स डिटर्मिनेंट है 15, ए डिटर्मिनेंट है 3, तो 3 5 ज़ार 15, x की वैल्यू आ गई 5। आगे लिखेंगे y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 33, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3, डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 11। तो यहाँ पे लिख देंगे सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल 5,
सेकंड नंबर इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में है जी 4 नाइव्स एंड 6 फोर्क्स कॉस्ट 136 वेयर 6 नाइव्स एंड 5 फोर्क्स कॉस्ट 164। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ नाइफ एंड अ फोर्क बाय यूजिंग मेट्रिसेस। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ नाइफ एक्स आगे ये फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ फोर्क वाई ये फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे बाय फर्स्ट कंडीशन वी हैव, पहली कंडीशन के मुताबिक 4 नाइफ्स हैं यानी 4x प्लस 6 फोर्क्स हैं 6y और कीमत बनती है 136। यहाँ पे लिखेंगे बाय सेकंड कंडीशन के मुताबिक 6 नाइफ्स हैं 5 फोर्क्स है यानी 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 164। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को नीचे लिखेंगे तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 136, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 164। इन मैट्रिक्स फॉर्म वी हैव, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 6 6 5 x y 136 164। here a is equal to 4 6 6 5, ए एक्स आ जाएगा आपके पास 136 164 65, ए वाई आ जाएगा जी 4 6 136 164। तो आगे ए का, ए एक्स का और एक वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा जी 4 6 6 5 लिखेंगे तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20 आ जाएगा, आगे 6 को 6 से माइनस 36, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 20 माइनस 36 माइनस 16 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी जी 136, ये आ जाएगा जी 136 6 164 इंटू 5, 136 क्रॉस 5 माइनस 164 क्रॉस 6, 136 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 680 और 164 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 984। तो इनको माइनस कर दें जी, माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा -304। आगे ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 6 136 164, तो 4 क्रॉस 164 माइनस 6 क्रॉस 136, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4 को 164 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 656 आ जाएगा, माइनस 136 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 816। तो इनको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -160। उसके बाद ये एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड ए का डिटर्मिनेंट, वाई की वैल्यू निकालने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड ए का डिटर्मिनेंट।
ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -304, ए का डिटर्मिनेंट है -16, ए वाई का डिटर्मिनेंट है -160 और ए का डिटर्मिनेंट है -16। माइनस माइनस से कैंसिल आउट, तो यहाँ पे देखें जी माइनस माइनस से कैंसिल आउट होके इसकी वैल्यू आ जाएगी 16, 16 1 0 आ जाएगा साथ, वाई की वैल्यू 10 आ गई और इन दोनों को डिवाइड करेंगे 16 को इसके साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 19। तो सो कॉस्ट ऑफ नाइफ, वन नाइफ की जो कॉस्ट है वो एक्स है, वो क्या है 90 RS। आगे है जी कॉस्ट ऑफ फोर्क वाई इज इक्वल टू 10। तो लास्ट में जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। अ शॉप एम्प्लॉयज 5 men and 3 women pay total daily wages 3500 if the number of men is reduced to 2 and 3 extra women are taken on the daily wages amount is 5000, find daily wages of a man and woman by using matrices। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट daily wage of a man is equal to x, which we have to find. Similarly, daily wage of woman is equal to y, which we have to find। यहाँ पे लिखेंगे by first and second कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, 5 मैन है 3 वीमेन है, यानी 5x है प्लस 3y है। तो टोटल डेली वेजेस हैं 3500, ये C1 कंडीशन 1 हो जाएगी। दूसरी क्या है कि मैन अगर रिड्यूस हो जाए 2 यानी 2x रह जाए और वीमेन 3 एक्स्ट्रा काउंट हो जाए यानी 3 और 3 प्लस 6y हो जाए, तो डेली वेज हो जाता है जी टोटल 5000। तो ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, इनको हमने सॉल्व करके जो है वो क्वेश्चन को हल करना आगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म वी हैव, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ये आएगा 5 2 3 6, यहाँ पे आएगा x y और इधर आएगा 3500 5000 या 5000 आप कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको क्रैमर मेथड से करेंगे। हेयर वी हैव मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 5 2 3 6, AX will be equal to 3500 5000 और 36, यानी पहले कॉलम की जगह पे ये वैल्यूज लिख दी, ये एक्स आ गया। ए वाई मैट्रिक्स किस तरह लिखेंगे हम, पहला कॉलम उसी तरह लिख दें ए का और दूसरे कॉलम की जगह पे ये वैल्यूज लिख दें। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे 5 2 3 6, 6 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 30, 3 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 6, तो ये आ गया 24 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इससे आगे जी हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए एक्स हमारे पास है 30 500 5000 36, तो 35,000 क्रॉस 6 माइनस 5000 क्रॉस 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3500 को 6 से तो ये 21,000 आएगा, माइनस 5000 को 3 से करेंगे तो ये 15,000 आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट, और इनको माइनस कर दें तो ये आपके पास 6000 आ जाएगा। आगे ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए वाई हमारे पास है जी 5 2 3500 5000, 5 क्रॉस 5000 माइनस 2 क्रॉस 3500
तो ए वाई आपके पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 25,000 और 3500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7000 आ जाएगा। इनको माइनस कर दें तो 25 में से 7 18 आ जाएगा, 18,000 आ गया। नाउ एक्स की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास आ रहा है जी 6000, ए डिटर्मिनेंट आ रहा है 24। तो कैलकुलेटर से आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 250। आगे है वाई हमारे पास, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 18,000 और ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा 24। तो इसी तरह आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 750। सो डेली वेज ऑफ अ मैन is equal to 250 RS and daily wage of a woman is equal to 750 RS। तो लेनी स्टूडेंट आपकी 3.6 सेकंड आपकी कंप्लीट हो गई, चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।